हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। बस्ती के थाना पुरानी बस्ती दिनांक 15 जनवरी 2025 को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मिस्टर राजकुमार चौधरी जो दोपहर बाद अपने घर से निकले थे और बस्ती आए थे, रात्रि को अपने घर नहीं पहुंचे थे। सूचना चूंकि महत्वपूर्ण थी, उनके परिवार के लोगों द्वारा जो सूचना दी गई थी, तात्कालिक रूप से इसमें उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई और उसके बाद टीमें लगाई गई। अब जब पुलिस द्वारा जांच पड़ताल प्रारंभ की गई तो NH 28 में वहां सबदैया के पास जो व्यक्ति गायब थे, उनकी बाइक और उनकी बैग वहां मौके पर प्राप्त हुआ था। तात्कालिक रूप से इसको और गंभीरता पूर्वक टीमें लगाई गई, जिसमें SWAT, SOG थाने की टीम बना करके सर्विलांस की टीम को लगाया गया और पूरी संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति गायब था, इसकी जांच प्रारंभ कराई गई। इस प्रकरण में क्योंकि उनकी परिवार की पीड़ा को लेकर के कुछ सामाजिक लोग भी आए, पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को एक अल्टीमेटम के रूप में ज्ञापन भी दिया गया कि 24 घंटे के अंतर्गत अगर जो अपहरित व्यक्ति है या जो गुमशुदा व्यक्ति है, अगर इसकी बरामदगी नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ जांच करने के बाद कुछ लोगों द्वारा यह अवगत कराया गया था कि यह व्यक्ति जो ट्रेडिंग का कार्य करता था और विगत लगभग 1.5 साल से कोई फ्रेंचाइजी दिल्ली में लिया था और इसके माध्यम से लगभग क्षेत्र के लोगों से 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि अलग अलग व्यक्तियों से इनके द्वारा लेकर के ट्रेडिंग की कार्रवाई की जा रही थी। इस बीच में कुछ व्यक्तियों द्वारा जो अवगत कराया गया था कि उसको रुपए की आवश्यकता थी, तो इनके द्वारा वही लगभग 13 से 15-16 के बीच में रुपया देने की बात भी बताई गई थी। एक व्यक्ति जिसने तहरीर भी दी, जो उसका परिचित रहने वाला था, जो आगरा में रह रहा था, उसके भी लगभग 15-16 लाख रुपए उनके ऊपर बकाया थे और वो एक किया एजेंसी में उसके द्वारा वो बुकिंग कराने के लिए उनसे 1 लाख रुपया भी वो दिलवाया था। इसके बाद RTGS के तहत वो बाकी के धनराशि इनको देना था। कुल मिलाकर के जो मिस्टर राजकुमार चौधरी जी थे, इनसे लोगों द्वारा जब पैसा मांगा जा रहा था तो इनके दिमाग में जो बात आई, जो इन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि यदि हम अपने अपहरण की सूचना प्रसारित कर देंगे और गायब हो जाएंगे और इस समय पुलिस और प्रशासन के लोग उलझेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे ऊपर पैसा जिनका जिनका बकाया है तो उनसे हमें कुछ मोहलत मिलेगी। और इस आधार पर उनके द्वारा बस्ती से जाकर के पहले वो कानपुर पहुंचे थे, कानपुर से फिर वो प्रयागराज गए थे और प्रयागराज से जाने के बाद वो मथुरा जा करके और फिर वहां रह रहे थे, जहां से पुलिस टीम द्वारा इनको ला करके और फिर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। इस बीच में एक व्यक्ति जिसका 15 लाख से ज्यादा का रुपया इनके ऊपर बकाया था, धोखाधड़ी और इसके संबंध में उसके द्वारा तहरीर भी दी गई है। उस तहरीर के आधार पर नियमानुसार उचित धाराओं में थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत अभियोग का पंजीकरण भी कराया गया है। इनके जो अकाउंट्स नंबर वगैरह मिले हैं, इसकी भी खोजबीन कराई जा रही है। अकाउंट नंबर में चूंकि एक लंबा अमाउंट जो अभी वर्तमान समय पे चूंकि जांच के स्तर पे अभी कहा जाना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए का उसमें लेन देन का वो हुआ है। संपूर्ण प्रकरणों में हम विचारण कर रहे हैं, उसको दिखवाया जा रहा है और ये जो सातिर व्यक्ति जो एक तरीके से नटवर लाल टाइप का था, जनपद बस्ती पुलिस को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। देखिए, अभी तो चूंकि आपके माध्यम से जब ये सूचनाएं प्रसारित होंगी कि कोई नटवर लाल को जनपद बस्ती पुलिस द्वारा इस तरीके से मुझे उसके द्वारा जो जाल बनाया गया था उसके माध्यम से अरेस्ट किया गया है, तो अभी और भी ढेर सारे लोग निकल के सामने आएंगे। अभी जो लोग निकल के सामने आए हैं उसमें कई लोग आए हैं जिससे लगभग 50 लाख के आसपास लोगों का पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है लिए जाने की पुष्टि हो रही है और बाकी चीजें अभी जांच के द्वारा क्लियर हो। आपके माध्यम से जनपद बस्ती ही नहीं बल्कि संपूर्ण इंडियंस से मेरी यही गुजारिश है कि कोई भी रुपया कहीं इन्वेस्ट करने से पहले ये अवश्य देखें, किसी उसका शिकार न बने।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पहले ढेर सारे लोग अपने अपने स्तर से लालच देते हैं। कई लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने की बात करते हैं, कई लोग कम समय में डेढ़ा दुगना करने की बात करते हैं। इनके उसमें न आए, बल्कि जो उचित रूप से इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं, एजेंसियां हैं, उसमें ही अपना इन्वेस्ट करें और अपनी गाढ़ी कमाई को न